हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो सर्कल का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं थ्योरम 10.2 के बारे में बताऊंगा। और उसको बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। ये थ्योरम 10.2 10वीं कक्षा में सर्कल चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.1 10.2। 10.1 मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। एकदम धीरे धीरे और बारीकी से मैंने बताया है, और अगर आप वीडियो को शांति से देखेंगे, 20-25 मिनट का वीडियो है, तो आपको सर्कल का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और जो पहला एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। माई गणित गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट का बात हो रहा है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो मैं अगर कोई लाइन खींचूंगा तो देख पा रहे हैं कि हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। जो भी ड्रॉ हो रहा है वो सेकेंड है। मैं कितना भी लाइन खींचूँ इस पॉइंट से, हमें सेकेंड ही मिलेगा, हमें टेंजेंट नहीं मिलेगा। अगर सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना टेंजेंट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो रहा है अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो। हालांकि अगर पॉइंट जो है वो मैं सर्कल के बाहर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट ये सर्कल के बाहर यहाँ पे लिया है, तो इस पॉइंट से मैं इस सर्कल को, जो राइट साइड में जो सर्कल दिख रहा है, उस सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है, प्रश्न यहाँ पे है। तो देखते हैं हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैं इस पॉइंट से एक रे खींच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये सर्कल को एक जगह पे टच कर रहा है, राइट। तो ये एक टेंजेंट हो गया, फाइन। अब उसी पॉइंट से मैं कोशिश करूँगा कि और कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं उसी पॉइंट से खींचने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूँ जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, राइट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, वहाँ से मैं सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका नाम अगर मैं P देता हूँ, और जहाँ पे वो टच कर रहा है उसको T1 पहला वाला और दूसरे वाला को T2, तो एट मैक्सिमम आई कैन सी, ठीक है, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक PT1 और एक PT2, ठीक है। इसी को लेके हमारा जो 10.2 का थियरम है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके है कि दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं और वो दोनों टेंजेंट में रिलेशन क्या है। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस टू टेंजेंट, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट में रिलेशंस क्या है वो हम देखेंगे थियरम 10.2 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थियरम 10.2, तो थियरम 10.2 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो टेंजेंट है, हमारा जो फिगर देख रहे हैं, ये जो टेंजेंट है पी क्यू और ये जो टेंजेंट है पी आर, ये दोनों इक्वल होंगे। थियरम 10.2 यही बता रहा है, राइट। तो थियरम 10.2 क्या बता रहा है कि पी क्यू जो टेंजेंट है और पी आर जो टेंजेंट है, जो सेम पॉइंट पी से निकला हुआ है, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, और इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो थियरम यही है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि सम्स आ सकते हैं इसके ऊपर, तो पी क्यू और पी आर बराबर होते हैं। थ्योरम 10.1 से हम क्या जानते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री बनता है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। तो ये जो दोनों एंगल है ये 90 डिग्री है। तो चलिए हम प्रूफ के तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी वेदर वी कैन एबल टू प्रूव इट और नॉट। हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। एक ट्रायंगल है जो ओ क्यू पी है और दूसरा ट्रायंगल है ओ आर पी। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर
दिस। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या प्रूफ करना है, ऐसे ही लिखिएगा आप एग्जाम में भी। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यू हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये सिद्ध करना है, राइट। तो चलिए कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी जो ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ओ आर पी। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, मैं कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिए। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है? ओ क्यू पी ओ आर पी के बराबर होगा। थियरम 10.1 रीजन है, ओ क्यू रेडियस है, वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ईच 90 डिग्री बाय थियरम 10.1। यू कैन राइट दिस। ओके, आप ये लिख सकते हैं। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि ये नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो थियरम 10.1 पे है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इतना लिख दीजिए, ठीक है। तो ये राइट एंगल है, तो इसको हम लिखेंगे ये राइट एंगल है। राइट एंगल, इसके पीछे भी कारण है, मैं बताऊंगा, ठीक। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है क्यू। मैं ओ क्यू पी ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री एंगल से आप देख पा रहे हैं ओपी जो है उसके ऑपोजिट में है, तो ओपी हाइपोटेन्यूज होगा। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो भी साइड होता है ट्राइंगल का, वो हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो ओपी हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पे ओपी दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओपी इज इक्वल टू ओपी, राइट। वाई? रीजन क्या है? ये कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल जो ऊपर हमने लिया है उसमें ये कॉमन है, और एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है, और ये हाइपोटेन्यूज भी है। अब ओ क्यू लास्ट में हम लिखेंगे, ओ क्यू जो साइड है पहला ट्राइंगल का ओ क्यू पी का, दैट विल बी इक्वल टू, वो इक्वल है ओ आर का, राइट। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल का ये रेडियस है, राइट। और ये एक साइड हो गया ट्राइंगल का। तो देखिए हमने क्या क्या लिया, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं? देयरफॉर बाय RHS, right angle, hypotenuse and side criteria of congruency, triangle OQP is congruent to triangle ORP। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये जो QP है, जिसको हम PQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेंथ QP और PQ बराबर ही होंगे, और ये RP और जो जिसको हम PR बोल सकते हैं, ये दोनों लेंथ देखिए सेम सीक्वेंस पे है, QP एंड RP। तो हम बोल सकते हैं thus PQ is equal to PR by CPCT, corresponding part of congruent triangle, जिसके वजह से ये दोनों इक्वल हो गया है, hence it is proved। बहुत आसान है ना बच्चों? हाँ, ये बहुत ही आसान है,
ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये रिजल्ट अपने ध्यान में रखिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर सर्कल पे ड्रॉ होंगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसको ध्यान में रखिए और इसके ऊपर सम्स भी आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सम्स आता है क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसको प्रूफ करने भी आएगा। तो बेसिक के पेपर में ये प्रूफ आ सकता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स बेसिक पेपर 10वीं का, उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आया। अब इसी थ्योरम के बाद 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जो आपने क्लास 9 में सीखा है। ठीक है, और दूसरे जो 2 सम्स है एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ऑल्टरनेट ईयर या 1-2 साल में वो सम्स बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिए और ये दोनों ही सम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरह से कर लीजिए क्योंकि ये इस बार भी एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, तो चलिए हम अपने अगले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो पहला जो सम है उसमें क्या बोला गया है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं जब एक सर्कल के अंदर, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटे सर्कल है। ठीक है, तो वो 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। हमारे इस क्षेत्र में ये सर्कल 1 जो बाहर वाला है इस सर्कल को बोला जा रहा है, और सर्कल 2 ये छोटा वाला सर्कल को बोला जा रहा है जो ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, तो 2 सर्कल है, दोनों ही सर्कल का सेंटर सेम होगा। सेंटर जो है सेम है, जो पॉइंट O से दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर सेम है और ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है। अब बोला ये जा रहा है जो बड़ी वाले सर्कल से जो मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ जो पॉइंट A से शुरू हो रहा है और जो पॉइंट B तक जा रहा है, बाय टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, जो छोटे वाले सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक, तो O से अगर मैं एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ उस कॉर्ड के ऊपर जहाँ पे वो टच कर रहा है छोटा सर्कल को, तो वो परपेंडिकुलर होगा। और वो परपेंडिकुलर ही है लेकिन वो बाइसेक्ट करेगा AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिख लेता हूँ। क्या है रिक्वायर्ड टू प्रूफ? हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है कि AP इज इक्वल टू PB, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या क्या गया है वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। हमें दिया ये गया है कि OP इज परपेंडिकुलर टू chord AB। ठीक है, एट पॉइंट P। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। चलिए अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, ठीक, तो इसको प्रूफ ऑलरेडी हम क्लास 9 में किए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ लेना पड़ेगा और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा और फिर हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी RHS से होगा लेकिन उतना करना नहीं है, हमें पता है। ठीक है, कि राइट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द chord बाइसेक्ट द chord। ठीक है, ठीक, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ chord इट बाइसेक्ट्स द chord। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल the perpendicular drawn to the chord will bisect the chord। बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच उसको विभाजित करता है। ठीक है, तो जो भी परपेंडिकुलर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पे ड्रॉ करूंगा वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा।
ठीक है, यही है इसका मेन उद्देश्य समझाने के लिए कि ओपी अगर परपेंडिकुलर है ए बी पे जो कॉर्ड है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। ये क्लास 9 में आपने प्रूफ किया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो AP इज इक्वल टू PB हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले दोनों सम्स में ये यूज होंगे। राइट, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सम्स की तरफ। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि TP एक टेंजेंट है और TQ भी एक टेंजेंट है और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है और OP रेडियस है। हमें पता है अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, पूरा एंगल, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमें पूरा एंगल अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें क्या रिलेशन स्टैब्लिश करना है, हमें ढूंढना है रिलेशन कि ये जो इतना सा एंगल है OPQ, ठीक, इसको मान के चलते हैं कि ये x डिग्री है, x डिग्री। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला एंगल है PTQ, मतलब ये एंगल, इसको अगर थीटा मान के चलते हैं तो ये दोनों एंगल में रिलेशन क्या है। राइट, तो आप पिक्चर के तरफ ध्यान दीजिए। OPT, एंगल OPT जो होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है। RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ ये करना है, ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हमने इस चित्र में, इस फिगर में थोड़ा सा चेंज किया है, तो PTQ को हमने थीटा लिया है, थीटा इज इक्वल टू, और OPQ जो है उसे हमने x लिया है, तो ट्वाइस ऑफ x। ये हमें प्रूफ करना है। राइट, वी हैव टू प्रूव दिस। तो लेट अस प्रूव दैट। चलिए हम उसे प्रूफ करते हैं। राइट, तो आप OPT जो है, एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है फ्रॉम थियरम 10.1, थियरम 10.1 के वजह से। ठीक है, तो OPT, सॉरी हाँ, OPT 90 डिग्री है। राइट, तो OPQ जो होगा, एंगल OPQ जो कि x हमने लिया है वो 90 माइनस एक्स होगा। OPQ नहीं, OPQ हमने x लिया है, तो QPT जो होगा, एंगल QPT वो क्या होगा, वो 90 डिग्री माइनस एक्स, ये होगा। मतलब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स होगा। राइट, तो TP इज इक्वल टू TQ है। ट्राइंगल TPQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल TPQ 90 माइनस एक्स है, तो उसका ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल भी 90 माइनस एक्स होगा। राइट, तो एंगल P, मतलब एंगल TPQ और एंगल TQP दोनों 90 माइनस एक्स हो गए। तो इन ट्रायंगल TPQ क्या हो रहा है, देखिए। TPQ, एक ट्रायंगल के सभी एंगल को ऐड अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 180 डिग्री मिलता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम सभी एंगल को ट्रायंगल का ऐड करते हैं, तो हमारा एंगल जो है वो थीटा है, प्लस 90 माइनस एक्स है, प्लस और एक 90 माइनस एक्स है, और वो बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। मैंने तीनों एंगल को ऐड कर दिया। तीनों एंगल मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंगल ट्रायंगल का, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को मैं ऐड कर रहा हूँ। थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल को मैंने ऐड कर दिया। थीटा तो थीटा के जगह पे रहेगा, और ये 90 प्लस ये 90 हो जाएगा 180, और माइनस एक्स हो जाएगा -2x, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब ये जो 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल टू का, वो उधर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, राइट। तो ये 180 डिग्री गया, प्लस माइनस कट गया, तो थीटा माइनस 2x इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके जगह बना लेते हैं कि आपको मैं लिख के दिखा पाऊँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू माइनस 2x को उधर ले लिए तो क्या हो गया 2x, तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो हमें ये दोनों एंगल का रिलेशन पता चल गया। कौन से एंगल का, ये एंगल और ये एंगल। तो ये याद रखिए, हाँ, इसको याद भी रखना है। तो ये थीटा जो होता है वो हमेशा इस OPQ जो एंगल x मैंने लिया है उसका डबल होता है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 2x। तो थीटा था क्या, दिस इम्प्लाइज, थीटा क्या था, थीटा था एंगल PTQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल x। क्या था, x मैंने क्या लिया था, OPQ, एंगल OPQ, हैंस प्रूव्ड, हैंस ये प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो ये है सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये हर 1 साल में ये आता रहता है बोर्ड के एग्जाम में। इस प्रूफ को अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको 1-2 बार कीजिए तो आपको याद रहेगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट सम, जो एग्जाम्पल 3 है, वो भी बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। ये दोनों सम ही आते रहते हैं, तो ये दोनों सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सम्स की तरफ। PQ एक कॉर्ड है सर्कल का, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब OP 5 सेंटीमीटर है, और PQ पूरा P से लेके Q तक 8 सेंटीमीटर है, और OR जो है एक परपेंडिकुलर है जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। OR परपेंडिकुलर है जिसको एक्सटेंड करके हम T तक लेके आए हैं। तो ये T एंगल जो है इसको भी वो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा एंगल को, ठीक। बाइसेक्ट का मतलब है अगर एंगल T थीटा है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो θ/2 हो जाएगा और नीचे वाला θ/2 हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम सिमिलरिटी से करेंगे, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं लेकिन सम्स बहुत बड़ा होता है, तो सिमिलरिटी से करेंगे। तो मैंने पिछले जो पहला एग्जांपल है उसमें हमने पढ़ा था OR अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड को तो वो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब PR जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और RQ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम ट्राइंगल ORP, तो हम प्रूफ करते हैं, हमें ढूंढना है, हाँ, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP। हमें TP का लेंथ ढूंढना है, फाइंड TP, ये हमें ढूंढना है, राइट। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट, TP निकालने के लिए। तो इन ट्राइंगल ORP क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो रेडियस है, राइट। PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 1 में हमने देखा था OR अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो PQ की 8 सेंटीमीटर है तो PR हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया PR 4 सेंटीमीटर, ओके। अब हम पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री जो एंगल है उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है R, राइट, इन ट्राइंगल ORP, ठीक है। तो R 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट में क्या है, OP है, रेडियस है जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक। तो हमें पाइथागोरस, सो अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाइंग Pythagoras to triangle OPR या ORP। तो हमें क्या मिलेगा, OP हाइपोटेन्यूज है तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर
प्लस पी आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा, राइट। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, समझ में आएगा। ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 स्क्वायर, 5 दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, और पी आर का वैल्यू हमने निकाला था वो 4 सेंटीमीटर था, तो 4 का स्क्वायर, राइट, ऐसे हो जाता है 4 स्क्वायर। तो अब क्या, ये 4 को उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, राइट। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम वो स्क्वायर लिख लेंगे, राइट, यहाँ पे। तो हमें 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 25, और 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 16, और वो इज इक्वल टू हो जा रहा है ओ आर स्क्वायर। 25 माइनस 16 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 9 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, या ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटाया तो राइट साइड में रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें ओ आर का वैल्यू मिल गया, ओ आर का वैल्यू कितना मिला हमें, 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ओ आर का वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं इधर की तरफ। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटी का यूज़ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिमिलरिटी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आपको इस प्रॉब्लम को आसान कर देगा। फिगर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। फिगर को थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, थोड़ा सा, थोड़ा सा छोटा करके इसको इधर लेके आते हैं, हाँ अब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, वी विल कंपेयर द ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल पी आर टी, ठीक है। तो हम ये दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओ आर पी और ट्रायंगल पी आर टी, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ओ से मैं चालू कर रहा हूँ, और आर जो है वो 90 डिग्री है, और लास्ट में पी आ रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ आर पी, सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, ओ आर पी एंड ट्रायंगल पी आर टी, ठीक। इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल पी आर टी, ओ आर पी जो है वो एंगल कितना है, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओ आर पी जो है वो पी आर टी के बराबर होगा, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, राइट। और एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर, जब मैं एंगल पी टी आर बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इस एंगल को बोल रहा हूं, ठीक है। ये एंगल पी टी आर विल बी, ये जो है ये इक्वल होगा, बराबर होगा एंगल ओ पी आर। हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था, हमने एग्जाम्पल 2 में क्या देखा था कि ये पूरा एंगल इसका डबल होता है, इस एंगल का डबल होता है, राइट। तो पूरा एंगल अगर डबल होता है तो आधा एंगल बराबर होगा उसका, ठीक है। तो और एक बार बताता हूँ, ये पूरा एंगल इतना एंगल का डबल होता है, तो ये आधा एंगल इस एंगल का बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है फ्रॉम एग्जाम्पल 2। ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल 2 यहाँ पे करवाया है, इसीलिए लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2, लेकिन आप वो प्रूफ कर सकते हैं, पिछला प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो अब सिमिलरिटी में एंगल एंगल क्राइटेरिया हमने किया था, देयरफॉर बाय
एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ORP is similar to triangle PRT। तो ORP जो ट्रायंगल है वो PRT का सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो OR मतलब इतना बाय PR इज इक्वल टू RP मतलब इतना बाय RT इज इक्वल टू लास्ट वाला क्या है, OP बाय PT, OP बाय PT। अब हमें क्या करना है, इनके जगह पे वैल्यू पुट करना है। फिगर पे ध्यान दीजिए, OR का वैल्यू हमें पता है क्या, यस हमने 3 सेंटीमीटर निकाला था तो OR के जगह पे 3। PR का वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ हमने 4 निकाला था तो हम देंगे 4। RP हमें पता है क्या, हमें एक्चुअली निकालना क्या है, PT निकालना है। तो ये पार्ट को हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें निकालना ये PT है, ठीक है, या TP है। तो हम इज इक्वल टू OP के जगह पे क्या होगा, OP का वैल्यू कितना है 5 है तो हम OP के जगह 5 रखेंगे और नीचे PT का वैल्यू हमें नहीं पता है तो PT को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 3PT इज इक्वल टू 20 या PT इज इक्वल टू 20 बाई 3 सेंटीमीटर। तो PT मतलब TP, PT और TP का लेंथ सेम होगा तो TP इज इक्वल टू 20 बाई 3 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, ठीक है, हमें इसका लेंथ ही निकालना था, TP का लेंथ निकालना था तो हमने TP का लेंथ निकाल लिया। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको समझ में आया है। ये 3 सम जो मैंने किया है, पहला वाला बेसिक है जो आपने 9th में पढ़ा है एज अ थियरम, बाकी के 2 सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थियरम का प्रूफ हमने किया है। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा इस चैप्टर का, इसे ध्यान में रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और ये 2 सम छोड़ के एग्ज़ाम में तो कभी मत जाइएगा, यही मेरी सलाह है आपके लिए। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, God bless you and do your best in the upcoming exam.